सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि जमन लड़कियों ग्रुप की सयू बनाए ग्रुप आप ग्रुप क्या कर सुबह ये आपको पता है कि तो इशू आ रहा है तो ऐसे शुरू होएगा ये डिपार्टमेंट को भी पता ही नहीं है क्या ऐसी तो चुना से करेंगे इसलिए आयन तो आज अपनी पार्टी में तो कैसे आर्टिजन ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन यानी कि न तो उसका ऑफिस गवर्न ये को ना आर्टिजन तकलीफ के अलबत्ता ये गरस में और निमन करो रजिस्ट्रेशन just we can see this awareness camp को इनको short notice पर करें मैं बड़े तेरे बोलूँ इनको करें जल्दी मंजिल कैसे अच्छा सन क्या पर निम्न तो है को मतलब समझे मार्च शो एमी सताए फंड्स वगैरह नेक्स्ट टाइम के इंशाल्लाह अवेयरनेस कैंप करो इस तरह एंश्योर इस तरह कोशिश की पैरेंट्स को इस लगाओ प्रोजेक्टर कोई एक्सपीरियंस पर आओ तो आगे ताकत की के मिसाल के सोच नहीं क्या वो क्रमल खाओ ये के पॉट गा सकते हैं इसमें क्या वीडियो तो लाइव डेमोंस्ट्रेशन आज बनाओ क्लिप तो आओ आगे सोच नहीं क्या वो क्रमल क्या वो चेंज क्या वो या इवन आपके ग्रोथ प्रोजेक्टर्स पर हाउ होते हैं कि क्राफ्ट्स कैसे आओ सक्सेस स्टोरीज थी इंसान दिमो बच्चियों ये सब असली डिपार्टमेंट्स में बनाने शामिल सकते हैं मिसाल वे क्लास में तो दो एक्टिव वे क्या मिसाल वाटर एजुकेशन शुरू ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। हम दरअसल ये अवेयरनेस कैंप यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 1-2 साल से हमारा ये जो महकमा है हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम ये लगातार इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि हमारे जो आर्टिज़न वगैरह वीवर वगैरह हैं ख़ुसूसन साउथ के मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा यहाँ पर ये जो है ये जो गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स आई है नई उससे इस्तेफ़ादा होने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और हम इसलिए लगातार ये अवेयरनेस कैंप वगैरह इसलिए कर रहे हैं ताकि इनको हम ये आगाही दे सकें इनको आगाही फराहम कर सके जो हमारे दस्तकारान है कि यहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट में कौन कौन सी स्कीम्स है जो अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है कि जिनसे वो मुस्तफ़ीदा हो सके। तो इसी सिलसिले में हमने आज यहाँ पर अकड़ पार्क के बिल्कुल पास ये अवेयरनेस कैंप रखा था। इसका इनेकाद इस वजह से किया गया था कि जो हमारे यहाँ पर दस्तकारान हैं वो यहाँ पर आ सके और हमसे ये इतला ले सके हम उन्हें इतला फराहम कर सके कि कौन कौन सी स्कीम से वो मुस्तफ़ीदा हो सकते हैं। और साथ साथ जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर हम चला रहे हैं 40 से ज़्यादा ज़ायद ट्रेनिंग सेंटर हमारे यहाँ पर हैं हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के उसके जो ट्रेनीज़ हैं जिन्होंने यहाँ से बाकायदा तालीम हासिल की है इस हुनर को सीखा है उनके लिए भी अवेयरनेस कैंप था कि वो आए और वो सीखें कि आगे उसका जो प्रोग्रेसिव स्टेप उनको जो लेना है आगे चलकर उनको किस तरीके से गवर्नमेंट के साथ और हाथ से हाथ मिलाकर इस मुस्तफ़ीदा होना है। तो उनके लिए भी हमने यहाँ पर एक कैंप का इनेकाद किया था कि वो जो एक्सट्रेनीज़ हैं वो हमसे किस तरह आगे भी जुड़े रह सकते हैं यहाँ पर ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है उनको ये चीज़ समझाने के लिए। और साथ साथ में कि जो यहाँ पर अभी ऐसे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अभी कोई हुनर सीखना है जो अभी सीखे नहीं है तो उनके लिए भी हमने यहाँ पर ऐलान किया कि हम यहाँ पर उनको एक ट्रेनिंग सेंटर फराहम करने जा रहे हैं ताकि वो वहाँ आकर किसी एक क्राफ्ट में तालीम ले सके चाहे वो सोजनी का हो क्रिवल का हो जिससे ज़्यादा उनकी रगबत हो उसका एक ट्रेनिंग सेंटर उनको यहाँ पर अगले साल से शुरू 1 अप्रैल से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से मिलेगा। हमारे यहाँ पर अभी इस टाइम 38 सेंटर्स हैं हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के और हमारे पास कुछ हमने PM-KY से हमें DC साहब जो है हमारे यहाँ पर इस वक्त अनंतनाग में उनके हम मशकूर हैं उन्होंने हमें और 2 सेंटर्स फराहम किए हैं PM-KY स्कीम के अंडर ज़री सेंटर्स तो उनको भी हमने यहाँ पर उनका भी अभी हाल ही में हमने इनाग्रेशन किया है और उन्होंने 1 मार्च से उन्होंने भी काम करना शुरू किया और वहाँ पर भी हम 20 बच्चियों को ये ज़री का जो काम है सिखा रहे हैं। हम इस चीज़ ये बड़ी खुशी की चीज़ है कि बहुत इससे हमें मसरत हासिल होती है कि जब हम देखते हैं कि जो बच्चियाँ पढ़ी लिखी भी हैं और जो किसी वजह से जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है वो इसकी तरफ बहुत राग़िब हो रही हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो ये समझ रहे हैं कि आजकल की दुनिया में सिर्फ सरकारी नौकरी एक ज़रिया नहीं है पैसा कमाने का अपना रोज़गार कमाने का बल्कि जो हमारा जो ये सनत और हिरफत है या हमारी जो दस्तकारी है यहाँ पर ये किसी वक्त में किसी ज़माने में हमारी रीढ़ की हड्डी रही है इकॉनमी की। तो ये बच्चियाँ जो हैं जो ये चीज़ सीख रही हैं ज़री का काम हो क्रिवल का काम हो तो ये न कि सिर्फ अपना रोज़गार चला सकते हैं बल्कि फिर ये बाकी बच्चियों को सिखाकर उनको उनका रोज़गार भी खड़ा कर सकते हैं। आप इंश्योरेंस की बात करें हाँ हमारे पास कुछ स्कीम्स हैं यहाँ पर इंश्योरेंस की स्कीम्स हैं जिससे आर्टिज़न का जैसे फॉर एग्जांपल अगर कुछ हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स है कि अगर उनकी सेहत को कुछ नुकसान पहुँचता है अल्लाह बचाए तो उनके लिए भी स्कीम्स हैं या डेथ
किसी की एक्सीडेंटल होती है उसके लिए भी स्कीम्स है। तो हम स्कॉलरशिप, हाँ, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी है। जो हमारे आर्टिजन्स या वीवर्स हैं जिनके बच्चे स्कूल में इस वक्त दाखिला ले चुके हैं या पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी स्कीम्स हैं, उनको भी थोड़ी बहुत गवर्नमेंट की तरफ से इमदाद मिल रही है। और हमने एक प्रपोजल भी पेश किया है कि जो हमारी सेक्रेटरीट लेवल पे अभी है, इंशाल्लाह वो उसका भी हमें यकीन है कि वो भी आगे चल स्कीम एक्सेप्ट हो जाएगी, अप्रूव हो जाएगी। कि वो इसमें यह है कि जो हमारे आर्टिजन हैं या वीवर हैं टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पर कहीं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी भी जो लोनिंग हो जाएगी, एजुकेशन लोन, सब्सिडाइज एजुकेशन लोन, वो उनको फराहम किया जाएगा। हमने हाल ही में इसमें हमारे जो आर्टिजन्स और वीवर्स हैं, दस्तकारान हैं, उनके लिए हमने मार्केटिंग के लिए कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स जो हैं उन पर उनकी रजिस्ट्रेशन करी है। और हम कुछ प्राइवेट सेक्टर जो कंपनीज़ वगैरह हैं जो ऑनलाइन मार्केटिंग करती हैं, हमने उनके साथ भी बातचीत की, उनके साथ भी हमने कुछ MOU साइन किए हैं हमारी डायरेक्टरेट लेवल पर। तो उनके वो जो रजिस्ट्रेशन वगैरह उनकी ऑनलाइन भी हो रही है, जिससे कि वो बहुत सारा फ़ायदा उनको मिल सकता है। इनसे गुजारिश करेंगे जो हमारे बच्चे यहाँ पर हैं जो रगबत रखते हैं इस चीज़ के साथ, उनसे गुजारिश करेंगे कि वो इसको सीरियसली लें और ये समझ कर यहाँ पर हमारे पास भी वो आ सकते हैं, या यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीम्स चल रही हैं इसके रिलेटेड, वो वहाँ जाए, या हमारे पास स्टेट की जो स्कीम्स है, स्टेट डिपार्टमेंट है हमारे पास है, डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम में, वो एक सीरियसनेस इसकी तरफ दिखाएं कि अगर वो इसमें कोई हुनर सीखना चाहते हैं तो वो उसको बहुत सीरियसली सीखें। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि ये एक जिसको हम कहते हैं कि हैविंग गोल्डन हैंड्स, आपके जो हाथ हैं ये सुनहरे हाथ बन जाएंगे कि आप न कि अपना सिर्फ रोज़गार आप इसमें अब चला सकते हो, बल्कि आप अपने साथ साथ और बच्चियों को भी ये रोज़गार सिखा सकते हो, ये काम सिखा सकते हो, और घर बैठकर कर सकते हैं आप ये काम, ताकि आप न कि सिर्फ अपना रोज़गार चलाएं बल्कि बाकियों को भी आप सिखा सकते हैं। बस एक सीरियसनेस की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हमारे दरवाजे, ऑफिस के दरवाजे हमेशा इनके लिए खुले हैं, ये जब भी चाहें हमारे दफ्तर में आ सकते हैं। और हम अब ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशंस भी कर रहे हैं, हम अपने दफ्तर को गांव ही ले जा रहे हैं, डोर स्टेप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। हम बहुत सारे ये जो गांव, छोटे मोटे गांव हैं, वहाँ पर भी जा रहे हैं, अपने जो हमारे मुलाजिम हैं उनको साथ लेके जा रहे हैं, ऑफिसर साथ जा रहा है, और वहीं पर उनकी रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, उनको सहूलियत वहीं पर फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, जैसा आप जैसे जानते हैं कि ये मेन इंडस्ट्री है कश्मीर की, जो यहाँ मतलब जिस तरह अगर हम ये कहें कि ये बैकबोन ऑफ कश्मीर इकॉनमी है, ये जो हमारा ये हैंडीक्राफ्ट्स का डिपार्टमेंट है बहुत कोशिश कर रहा है इस समय पे, लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट के बारे में कि इस डिपार्टमेंट में कितनी स्कीमें हैं और इनसे इस्तेफादा करने के लिए, जैसे हमारे AD साहब ने बताया है कि डिपार्टमेंट को ही गाँवों में लिया जा रहा है। तो ये अच्छा कदम है अभी मेरे ख्याल से आर्टिजन्स के लिए, और डिपार्टमेंट बहुत अच्छा कर रहा है। ये यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए और लोगों को भी आगे आना चाहिए कि ताकि यहाँ की जो इकॉनमी है उसको थोड़ा बढ़ावा, क्योंकि आपको पता है एक पश्मीना का शाल जो है लाखों में बिकता है। यहाँ की मतलब ये जो यहाँ की कलमकारी या और वुड कार्विंग, मतलब जितने भी हमारे यहाँ के मतलब कारीगरी आइटम है तो दुनिया में मशहूर है, कश्मीर इन्हीं की बदौलत मशहूर है। इसलिए इससे तो यहाँ मतलब इकोनॉमिक बढ़ानी है तो हमें हैंडीक्राफ्ट्स को ही बढ़ाना पड़ेगा। बहुत कोशिश, और हमारा जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो डेडिकेटेड ऑफिसर हमारे आए हैं यहाँ पे, इनकी तो मतलब ये बड़े 24/7 ये तो अपनी ड्यूटी को सरअंजाम दे रहे हैं और अच्छे तरीके से ये अपना ये जो उसका जॉब है कर रहे हैं। मेरा यही मैसेज रहेगा नौजवान से कि वो आगे आएँ और मतलब जो भी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं यहाँ के डिपार्टमेंट के जो भी प्रोग्राम हैं उनसे